आओ करें और सीखें। आओ करें और सीखें की गतिविधि 27 को करेंगे। गतिविधि 27 का पहला प्रश्न है, बड़ी संख्या पर घेरा लगाइए। इसमें हमें कुछ संख्याएं दी गई हैं और उनमें से बड़ी संख्याओं को ढूंढना है, फिर उन पर गोला लगाना है। जैसे नंबर 1 पर दिया है 947 और 749। अब हमें 947 और 749 में बड़ी संख्या को ढूंढना है। तो 947 और 749 में बड़ी संख्या कौन है? 947। फिर हम 947 को घेरा लगाएंगे। फिर हम दूसरे नंबर पर देखते हैं। दूसरे नंबर पर दिया है 567 और 576। 567 और 576 में हम बड़ी संख्या देखेंगे। बड़ी संख्या है 576, तो हम 576 को घेरा लगाएंगे। फिर तीसरे नंबर पर देखेंगे। तीसरे नंबर पर लिखा है 1062 और 1026। 1062 और 1026 में बड़ी संख्या कौन है? 1062, तो हम 1062 पर घेरा लगाएंगे। फिर चौथे नंबर पर लिखा है 2904 और 2049। 2904 और 2049 में बड़ी संख्या कौन है? 2904, तो 2904 में हम घेरा लगाएंगे। फिर दूसरे नंबर पर करेंगे। दूसरे नंबर पर लिखा है बड़ा है तो यह वाला चिन्ह लगाएंगे, यदि छोटा होगा तो छोटी का चिन्ह लगाएंगे। ऐसे चिन्ह लगा कर हमें संख्याओं को बताना है। जैसे पहले नंबर पर लिखा है 333 और 233। 333 और 233 के बीच में हमें चिन्ह लगाना है। तो देखिए 333 बड़ी संख्या है, 233 छोटी है, तो हम इसमें बड़ा वाला चिन्ह लगाएंगे। 333 फिर बड़ा का चिन्ह, फिर 233। फिर दूसरे नंबर पर देखेंगे। दूसरे नंबर पर लिखा 103 और 31। 103 और 31 के बीच में चिन्ह लगाएंगे। तो इसमें 103 बड़ी है, 31 छोटी है, तो इसमें भी हम बड़ा वाला चिन्ह लगाएंगे। फिर तीसरे नंबर पर लिखा 4707 और 4077। 4707 और 4077 में बड़ी कौन है? 4707, तो 4707 में पहले वाला चिन्ह लगाएंगे, बड़ा वाला। इस तरह से हमें प्रश्न दूसरे को करना है। अब हम तीसरे प्रश्न को करेंगे। तीसरा प्रश्न क्या है? नीचे लिखी संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखिए। इसमें हमें कुछ संख्याएं दी गई हैं और उनको हमें फिर बढ़ते क्रम में लिखना है। जैसे कौन कौन संख्या दी गई? 55, 51, 505 और 555। ये संख्याएं दी गई हैं। अब हम इनको बढ़ते क्रम में लिखना है। तो बढ़ते क्रम में कैसे लिखेंगे? यानी पहले हम सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, ऐसे हमें लिखना है। तो इन जो संख्याएं दी गई हैं इनमें सबसे छोटी संख्या कौन है? 51, तो हम सबसे पहले लिखेंगे 51, फिर लिखेंगे 55, फिर 55 से बड़ी देखेंगे तो 55 से बड़ी कौन है? 505, तो 55 के बाद लिखेंगे 505, फिर 505 के बाद लिखेंगे 555। इस तरह से हमें प्रश्न तीसरे को भरना है। अब हम चौथे को करेंगे। चौथे में क्या है? नीचे लिखी संख्याओं को घटते क्रम में लिखिए। अब हमें इनमें घटते क्रम में लिखना है। जैसे संख्या कौन कौन दी हैं? 85, 620, 950 और 590। ये संख्याएं दी गई हैं, इनको हम घटते क्रम में लिखेंगे। घटते क्रम यानी पहले हम सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे और छोटी वाली। जैसे हम सबसे बड़ी संख्या देखें तो सबसे बड़ी संख्या इसमें है 950, तो हम सबसे पहले लिखेंगे 950 को। फिर उसके बाद लिखेंगे 950 से हल्की कौन है? 620, तो 950 से बाद में लिखेंगे 620 को। फिर 620 से हल्की लिखेंगे। 620 से हल्की कौन है? 620 से हल्की है 590, तो फिर 590 को लिखेंगे। फिर 590 से हल्की कौन है? 85। इस तरह से हमें इसको भरना है। अब हम पाँचवें नंबर को पढ़ेंगे। पाँचवें नंबर पर क्या लिखा है? 107। 107 से बनी। अब हम 107 से संख्याएं बनाना है और फिर नीचे लिखा है सबसे बड़ी संख्या। तो हमें संख्या को बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है जो 107 से बनी हो। 107 से संख्या बनी होगी, वह सबसे बड़ी संख्या होगी 701। 701 है जो सबसे बड़ी संख्या होगी 107 से बनी वाली। फिर लिखा है सबसे छोटी संख्या। अब हमें सबसे छोटी संख्या को बताना है। सब 107 से बनी सबसे छोटी संख्या कौन है? तो 107 से बनी सबसे छोटी संख्या होगी, आगे 0 आएगा, फिर 17, 017, तो सबसे छोटी संख्या होगी। फिर हम प्रश्न छठवें को करेंगे। छठवां प्रश्न क्या है? खाली स्थान में दो संख्याओं के बीच ठीक पहले की संख्या लिखिए। यानी हमें कुछ सवाल दी गए हैं, उनमें बीच वाली संख्या को या उसके पहले वाली या उसके बाद वाली संख्याओं को भरना है। जैसे पहले नंबर एक प्रश्न में दिया गया है, इसमें बीच वाली संख्या को भरना है। दो संख्याएं दी गई हैं 8 और 10, बीच में
खाली स्थान छोड़ दिया गया, उसे हमें भरना है। तो 8 और 10 की हमें बीच वाली संख्या को लिखेंगे। 8 10 के बीच में कौन सी संख्या आती है? 9। तो 8 और 10 की बीच वाली संख्या हो जाएगी 9। तो इसमें हम 9 भरेंगे। अब हम दूसरे प्रश्न को देखेंगे। दूसरे नंबर पर लिखा है 99 और 101। 99 और 101 के बीच वाली संख्या को लिखना है। 99 और 101 के बीच की संख्या कौन है? 100। तो हम 99 के बाद की संख्या लिखेंगे 100 दूसरे नंबर में। फिर हमें प्रश्न तीसरे को करेंगे। तीसरे नंबर पर क्या लिखा है? तीसरे में 44 45, फिर बाद में रिक्त स्थान छोड़ दी गए हैं। तो हमें इसमें क्या करना है? बाद वाली संख्या को लिखना है। जैसे 44 के बाद की संख्या 45, तो 45 के बाद की संख्या क्या होगी? 46। इसमें हम 46 को भरेंगे। अब हम चौथी नंबर को करेंगे। चौथी नंबर पर क्या लिखा है? 205 और 206। इसमें भी हमें बाद वाली संख्या को लिखना है। 206 के बाद की संख्या कौन होती है? 207। तो इसमें हम 207 को लिखेंगे। फिर पाँचवें नंबर पर लिखना है पहली वाली संख्या। पहली हमें डिब्बा छोड़ दिया है, फिर 100 101 लिखा है, तो 100 की पहली वाली संख्या को लिखेंगे। 100 को पहले कैसे निकालते हैं? 1 घटाकर। 100 में से 1 घटाएंगे तो 99। तो पहली वाली संख्या हो जाएगी 99। फिर छठवें नंबर पर क्या करना है? छठवें नंबर पर पहले भरना है संख्या और बाद में दो संख्याएं दी गई 88 और 89। इसमें भी हमें पहले की संख्या लिखना है। तो 88 की पहले की संख्या क्या होती है? 87। तो हम इसमें 87 भरेंगे। इस तरह से हम गतिविधि 27 को करेंगे। अब हम गतिविधि 28 को करेंगे। गतिविधि 28 में क्या करना है? संख्याओं की तुलना करना है। जैसे प्रश्न नंबर 1 में क्या लिखा है उसे पढ़ते हैं। प्रश्न 1 में लिखा है नीचे लिखी संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या पर घेरा बनाइए तथा लिखिए। पहले हमें जो नंबर 1 है इसमें हमें कुछ संख्याएं दी गई हैं, उसमें से हमें बड़ी संख्या को ढूंढना है और उस पर घेरा लगाना है। फिर वही संख्या को हमें आगे लिखना है। तो पहले नंबर 1 पर क्या लिखा है? 889, 998 और 343 और 465। ये 4 संख्याएं दी गई हैं, इसमें से आपको बड़ी संख्या को ढूंढना है। फिर उसमें गोला लगाकर यहाँ पर लिखना है। तो पहले नंबर जो संख्या दी गई हैं इसमें बड़ी संख्या कौन सी है? 998। 998 पर हम घेरा लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा 998। अब हम दूसरे नंबर पर देखेंगे। दूसरे नंबर पर कौन कौन संख्याएं दी गई हैं? दूसरे नंबर पर दिया है 103, 130, 131 और 113। 103, 130, 131 और 113। तो इनमें हम सबसे बड़ी संख्या ढूंढेंगे। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 131। तो 131 पर हम घेरा लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे। फिर हम तीसरे नंबर को करेंगे। तीसरा नंबर क्या है? संख्या दी हैं 440, 404, 441 और 414। इनमें सबसे बड़ी संख्या को ढूंढेंगे। 440, 404 और 441, 414 में सबसे बड़ी संख्या है 441। तो हम 441 में घेरा लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे 441। फिर हम चौथे नंबर को करेंगे। चौथे नंबर में कौन संख्या दी गई? चौथे नंबर पर लिखा है 33, 330, 303 और 331। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या है 331। तो 331 पर घेरा लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे। इस तरह से हमें प्रश्न 1 को करना है। अब हम प्रश्न क्रमांक 2 में भी करेंगे। 2 में भी क्या करना है? नीचे लिखी संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या पर घेरा बनाइए। इसमें हमें छोटी संख्या को देखना है और उसमें घेरा लगाना है। पहले प्रश्न में करना था हमें बड़ी संख्या को ढूंढना था, उस पर घेरा लगाना था। अब हमें छोटी संख्या को ढूंढना है। छोटी संख्या में सबसे पहले नंबर क्या लिखा है? पहले नंबर पर संख्या दी है 110, 111, 101 और 100। 110, 111, 101 और 100 में कितने सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संख्या को ढूंढेंगे तो 100। 100 है जो सबसे छोटी संख्या है। तो 100 पर हम क्या लगाएंगे? घेरा और यहाँ पर लिखेंगे। फिर हम दूसरे नंबर को देखते हैं। दूसरे नंबर पर संख्या दी है 606, 660, 666 और 66। तो इसमें समझ में आ रहा है सबसे छोटी संख्या 66। तो 66 में हम घेरा लगाएंगे और यहाँ पर 66 को लिखेंगे। फिर तीसरे नंबर पर दिए 525, 552, 255 और 205। 525, 552, 255 और 205 में छोटी संख्या कौन है? 205। तो 205 में घेरा लगाना है और यहाँ पर लिखना है। फिर चौथे नंबर पर दिया है 908, 980, 809 और 888। तो इनमें छोटी संख्या कौन है? 809। 809 है जो चौथी में छोटी संख्या है। तो इसको हम घेरा लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे। इस तरह से हम प्रश्न दूसरे को भी करेंगे। अब हम तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। नीचे लिखी संख्याओं को बढ़ते
या आरोही क्रम में लिखिए। तो हमें कुछ संख्याएं दी गई हैं, उनको बढ़ती क्रम में लिखना है। बढ़ती क्रम यानी पहले सबसे छोटी लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी लिखेंगे। जैसे नंबर 1 पर कौन कौन संख्या दी हैं। नंबर 1 पर दिया है 336, 633, 663 और 363। जी संख्याएं दी गई। अब इनमें हमें इनको बढ़ती क्रम में लिखना है। तो सबसे छोटी संख्या लिखेंगे पहले। सबसे छोटी संख्या है 336। पहले 336 को लिखेंगे, फिर उससे बाद की 363, फिर 363 के बाद लिखेंगे 633 और फिर लिखेंगे 663। इस तरह से हमें संख्याओं को लिखना है। फिर हम दूसरे नंबर करते हैं। दूसरे नंबर पर संख्याएं दी हैं 906, 609, 669 और 996। तो इनमें सबसे छोटी संख्या कौन है? सबसे छोटी संख्या है 609। तो हम पहले 609 को लिखेंगे, फिर लिखेंगे 669 को, फिर 669 के बाद लिखेंगे 906, 906 के बाद लिखेंगे 996। इस तरह से हम संख्याओं को लिखेंगे। फिर तीसरे नंबर पर लिख दिए हैं संख्या 768, 667, 769 और 881। तो इसमें हम सबसे पहले छोटी संख्या को देखेंगे। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 667। 667 सबसे छोटी है। तो इसमें हम पहले लिखेंगे 667, फिर उसके बाद की संख्या कौन है? उसके बाद लिखेंगे 768। 667 के बाद लिखेंगे 768, फिर 768 के बाद लिखेंगे 769, 769 के बाद लिखेंगे 881। इस तरह हमें संख्याओं को आरोही क्रम में लिखते जाना है। फिर चौथी नंबर क्या है? चौथी नंबर दी है संख्या 105, 501, 510 और 511। तो हम इनमें सबसे छोटी संख्या कौन है उसको लिखेंगे। सबसे छोटी संख्या है 105, तो 105 को लिखेंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे 510 को, सॉरी 105 के बाद लिखना है हमें 501 को। 105 के बाद लिखेंगे 501, फिर 501 के बाद लिखेंगे 510, 510 के बाद लिखना है 511। इस तरह से हम संख्याओं को आरोही क्रम में लिखते जाना है। फिर हम चौथे नंबर को करेंगे। चौथे नंबर क्या है? नीचे लिखी संख्याओं को घटते क्रम में लिखना है। अब हमें घटते क्रम में लिखना है। पहले हम सबसे बड़ी लिखेंगे, फिर उसे छोटी वाली। फिर जैसे प्रश्न 1 में दिया है 202, 302, 220 और 320। अब हमें इन संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले हम बड़ी वाली संख्या को लिखेंगे। बड़ी संख्या कौन है इसमें? बड़ी संख्या है 320। तो हम पहले 320 को लिखेंगे, फिर उससे छोटी वाली। 320 से छोटी 302, 302 को लिखना है, फिर लिखना है 220 को, फिर लिखेंगे 202 को। इस तरह से संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखना है। फिर दूसरे नंबर पर संख्याएं दी हैं 516, 615, 661, 665। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 665। सबसे बड़ी संख्या कौन है? 665। तो 665 को लिखेंगे, फिर उसके बाद लिखना है 661 को। 665 के बाद 661, 661 के बाद लिखेंगे 615, फिर 615 के बाद लिखना है 516। फिर तीसरे नंबर पर संख्या कौन कौन है? 410, 41, 401 और 411। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या है 411। तो हम पहले लिखेंगे 411, फिर उससे लिखेंगे 410, 410 के बाद लिखना है 401, 401 के बाद लिखेंगे 41। फिर चौथे नंबर में संख्या है 208, 308, 180 और 109। 208, 308, 180 और 109। इसमें सबसे बड़ी संख्या है 308। 308 को लिखेंगे, फिर लिखना है 208 को। 208 के बाद लिखेंगे हम 180 को। 180 के बाद लिखना है 109 को। इस तरह से हमें संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखना है। अब हम पाँचवें नंबर के प्रश्न को करेंगे। पाँचवें नंबर पर क्या लिखा है? पाँचवें नंबर पर दिया है नीचे लिखी संख्याओं के बीच की संख्या लिखना है। नीचे हमें संख्याएं दी गई हैं और उनके बीच वाली संख्याओं को लिखना है। जैसे संख्या दी है 889 और 887। तो 889 और 887 के बीच वाली संख्या को लिखना है। तो 889 और 887 के बीच वाली संख्या होगी 888। तो हम पहले डिब्बे में लिखेंगे 888। फिर दूसरे नंबर पर लिखा है 98 और 100। 98 और 100 के बीच की संख्या को लिखेंगे। 98 और 100 के बीच वाली संख्या कौन है? 99। तो हम यहाँ पर 99 को लिखेंगे। फिर तीसरे नंबर पर दिया है 881 और 879। 881 और 879 के बीच की संख्या कौन है? 880। तो 880 को लिखना है। फिर 101 और 99 के बीच की संख्या लिखना है। 101 और 99 के बीच की संख्या लिखेंगे 100। फिर दिया है 79 और 81। 79 और 81 के बीच की संख्या को लिखेंगे। 79 और 81 के बीच की संख्या कौन है? 80। फिर दी है 88 और 86।
88 और 86 के बीच की संख्या को लिखेंगे। 88 और 86 के बीच की संख्या कौन है? 87। तो यहाँ पर हम 87 लिखेंगे। इस तरह से हमें प्रश्न 5वें को करना है। यदि गतिविधि समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।